पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है? तो वो है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 4। भारत में योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती का दायित्व किस निकाय को सौंपा गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बीज नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी वर्ष 2002 में, ऑप्शन नंबर 3। 2025 में दक्षिण चीन सागर पर किन दो देशों के बीच नए सिरे से तनाव उत्पन्न हो गया जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता उत्पन्न हुई? तो चीन और फिलीपींस, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कार्यक्रम मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करके मानव विकास में सुधार लाने पर केंद्रित है? तो वो है पोषण अभियान, ऑप्शन नंबर 2। 2025 में फ्रांस के किस शहर में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी? तो इसका जवाब है पेरिस में, ऑप्शन नंबर 3। 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कर्तित पुष्पों के ताजापन को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए कागज आधारित तकनीकी फ्रेशनेस कीपर विकसित की? तो CSIR, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर 3। किस दीर्घकाली रोग में फेफड़ों के वायुकोशों की आंतरिक भित्ति क्षतिग्रस्त होने के कारण अंततः फट जाती है? तो इसका जवाब है वातस्फीति, ऑप्शन नंबर 4। कैबिनेट मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू किस मंत्रालय से संबंधित हैं? मई 2025 में विश्व आर्थिक मंच यंग ग्लोबल लीडर्स सूची 2025 में किसे नामित किया गया था? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4। भारत के पहले प्रमुख नौसैनिक अभ्यास AIKE-YME का उद्घाटन संस्करण अप्रैल 2025 में किस अफ्रीकी देश के तट पर आयोजित किया गया था? तो इसका जवाब है तंजानिया, ऑप्शन नंबर 1। सार्क देशों की मुक्त व्यापार व्यवस्था दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र किस वर्ष में लागू हुई? तो ये लागू हुई थी वर्ष 2006 में। भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिला न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 2। सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर पाई गई नक्काशी की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो जातक कथा आख्यान, ऑप्शन नंबर 1। 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस परेड की आधिकारिक थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर 1। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में संस्कृत विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया? तो इसका जवाब है 58वां, ऑप्शन नंबर 1। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है जिन्होंने भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 1। 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर बल दिया गया? तो पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण उद्योग, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है? तो वो है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल की न्यायिक संरचना में बोहारिक कौन है? तो वो है वकील न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 3। भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधुरानी और भवानी पाठक का संबंध निम्नलिखित में से क्या इंगित करता है? तो इस विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों की भागीदारी थी, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस शूटिंग स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने लीमा में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में महिला वर्ग में रजत पदक जीता? तो इसका जवाब है 75 मीटर की स्पर्धा शूटिंग में। हर्षे चेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है?
तो 1952 में। ऑप्शन नंबर 2। किस इंडियन लाइट टैंक ने दिसंबर 2024 में 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर अनेक राउंड फायर करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की? तो इसका जवाब है जोरावर। ऑप्शन नंबर 2। दिसंबर 2024 पीआईबी फैक्ट शीट में हाईलाइट किए गए किन नए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक को समुदाय उपार्जित निमोनिया के विरुद्ध भारत की पहली स्वदेशी औषधि के रूप में स्थान दिया जा रहा है? तो इसका जवाब है नेफिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 10 से जुड़ी है? तो वो है अम्बा नदी। ऑप्शन नंबर 4। कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या है? तो रन कर रहे प्रोग्राम के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग आवृतबीजियों में पुष्प के मादा जनन भाग को निरूपित करता है? तो वो है जायांग। ऑप्शन नंबर 2। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा 26 मार्च 2025 को किस स्वदेशी विकसित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ऑप्शन नंबर 4। शिलोंग की बारापानी झील को के नाम से भी जाना जाता है? तो उमियम झील। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि बंगाल सती विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो वर्ष 1829 में। ऑप्शन नंबर 3। अक्टूबर 2024 मोंगला बंदरगाह जो हाल ही में सामरिक विकास और व्यापार संबंधों के लिए खबरों में रहा, किस देश में स्थित है? तो यह है बांग्लादेश में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय योजना आयोग का सही वर्णन करता है? तो 1950 में एक सरकारी प्रस्ताव के द्वारा निर्मित एक अतिरिक्त संवैधानिक सलाहकार निकाय। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो वो है अनुच्छेद 38। ऑप्शन नंबर 4। किस भारतीय संस्थान ने एक किफायती उपकरण विकसित किया जो कि रक्त से प्लाज्मा को तेजी से पृथक करने और पानी को शुद्ध करने में सक्षम है, जिसकी कीमत है 1000 रुपये? IIIT इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 2। संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किसी केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। डिकेथलॉन जिसने 2009 में भारत में अपना पहला आउटलेट बेंगलुरु में स्थापित किया, एक फ्रांसीसी खेल सामग्री खुदरा विक्रेता है। ऑप्शन नंबर 4। डैश कलमकारी नामक कला शैली के लिए पारंपरिक आधार सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है? तो वो है कपड़ा। डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो सेटिंग पर्सनलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3। सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करते थे? तो जिला को। ऑप्शन नंबर 2। ज्वालामुखी प्रायः किस प्रकार की प्लेट परिसीमा में पाए जाते हैं? तो अभिसारी और अपसारी परिसीमाओं में। ऑप्शन नंबर 2। अप्रैल 2025 में विमोचित की गई एआई ऑन ट्रायल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सुजीत कुमार और तौसीफ आलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजातीय नृत्य रूप है? तो वो है गुस्साड़ी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस भारतीय राज्य के पास सर्वाधिक कोयला भंडार था? तो वो था उड़ीसा के पास। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक परिणाम 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में उत्पन्न किया? तो हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में अविश्वास। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम को उसके पूर्ण रूप और प्राथमिक कार्य के साथ सही ढंग से सुमेलित करता है? तो वो है लैन। लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटरों को सीमित क्षेत्र के भीतर जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर सुधार भारत की राजकोषीय समेकन रणनीति का हिस्सा रहा है?
उदारीकरण के बाद के भारत में प्रत्यक्ष करों के सरलीकरण की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो केलकर समिति, ऑप्शन नंबर 4। ईरान शिलालेख में उल्लिखित है कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने उसके डैश के कारण राजा के रूप में चुना था। तो भक्ति, न्यायपरायणता और वीरता के कारण, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय संगठन ने जनवरी 2025 में डिजिटल इकोसिस्टम पर केंद्रित 19वें इंडिया डिजिटल समिट की मेजबानी की? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारत में तीसरे प्रेसिडेंट बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? तो ये हुई थी 1843 में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य विभाग था? तो वो था दीवान ए अर्ज, ऑप्शन नंबर 2। अक्टूबर 2024 में C-295 वायुयान के विनिर्माण के लिए उद्घाटन किया गया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो यह है बड़ौदरा में, ऑप्शन नंबर 3। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 97वें संशोधन के द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संशोधन किया गया? तो भाग 9B में, ऑप्शन नंबर 2। जून 2025 में किस घटना ने इजराइल ईरान संघर्ष को बढ़ा दिया? तो ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजरायली पूर्व आक्रमण, ऑप्शन नंबर 2। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सदस्यों को विधान परिषदों में बजट पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर 1। 2025 में घोषित निम्नलिखित में से किस सेवामुक्त भारतीय नौसेना जहाज को अंडर वाटर म्यूजियम में बदल दिया जाएगा? तो INS गुलदार, ऑप्शन नंबर 3। बिजली वितरण कंपनियों के संदर्भ में उदय का पूर्ण रूप क्या है? तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ऑप्शन नंबर 1। 2025 में लॉन्च किया जाने वाला नौसैनिक तोप तपस्या निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत है? तो स्टील्थ फ्रिगेट, ऑप्शन नंबर 3। अप्रैल 2025 न्यू कैलेडोनिया, जो कि निकेल खनन और स्वतंत्रता बहस पर विरोध प्रदर्शनों के लिए सुर्खियों में था, किस देश का क्षेत्र है? तो यह है फ्रांस का, ऑप्शन नंबर 3। 2025 में कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ अपने सीमा विवाद को हल करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में याचिका दायर की? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ऑप्शन नंबर 2। मार्च 2023 में लॉन्च किए गए भारत 6G विजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 2030 तक भारत को 6G तकनीक में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों से संबंधित है? तो वो है भाग 12। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो वो था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 3। उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी प्राकृतिक भू आकृति ग्रीष्म महीनों के दौरान निम्न दाब द्रोणी के आरंभ को चिन्हित करती है? तो वो है अरावली पहाड़ियाँ। 7 मई 2025 को भारत के आपातकालीन तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल किए? तो 244, ऑप्शन नंबर 3। 26 फरवरी 2025 को किन 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संयुक्त रूप से जिनेवा में स्थित स्वास्थ्य, व्यापार और बौद्धिक संपदा राजनयिकों के लिए एक त्रिपक्षीय सहयोग ब्रीफिंग का आयोजन किया? तो WHO, WIPO
और WTO ऑप्शन नंबर 4। भारत के मणिपुर में लाई हरोबा नृत्य करने वाली नामित महिला भक्तों को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो वो है मायवी ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन में। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य आणविक संरचना कार्बनिक यौगिकों के वर्ग को अभिलक्षित करती है जिन्हें डाइएजोनियम यौगिक या डाइएजोनियम लवण के रूप में जाना जाता है? तो वो है Rn2X नेगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो है बिहार। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? ब्रिटिश शासन का समर्थन ऑप्शन नंबर 2। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से किस कथन में सर्वोत्तम रूप से यह वर्णन किया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तुलना में लक्षद्वीप द्वीप समूह में जैव विविधता कम क्यों है? तो लघु भूक्षेत्र और वनों की अनुपस्थिति ऑप्शन नंबर 1। नीति आयोग के द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा? तो वो है उड़ीसा। 1990 में भारत में जीवन प्रत्याशा 58.6 से बढ़कर 2023 में कितने वर्ष हो गई है? तो वो है 72 वर्ष। लिपिड पाचन एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचयन से कौन सा रोग होता है? तो वो है टे सैक रोग ऑप्शन नंबर 4। अनुच्छेद 243 F के अनुसार पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 21 वर्ष। एमाइलोपेक्टिन एक शाखित श्रृंखला पॉलीसैकेराइड है जो कि मुख्य रूप से अल्फा ए4 ग्लाइकोसिडिक आबंधों के द्वारा संलग्न ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडो डेस्कटॉप इंटरफेस के डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट के बजाय प्राथमिक रूप से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल है? तो वो है कंट्रोल पैनल ऑप्शन नंबर 1। 2025 में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित हुआ था बिहार में।